यस क्लास 8। तो आज हम लोग अपने वसंत पुस्तक से पाठ 13 जहां पहिया है पढ़ेंगे। तो चलिए, इस पाठ के लेखक कौन है आप बताइएगा। जहां पहिया है, इस पाठ के लेखक और बता रहा है कौन है? मैम पी साईनाथ। यस, वेरी गुड। हाँ, जहां पहिया है इस पाठ के लेखक है पी साईनाथ। और इस पाठ में पी साईनाथ जी ने जहां पहिया यानी कि एक गति को दिखाया है कि किस तरह से जो हमारा जो जीवन है वो गतिशील है ना। पहिया या गतिशील होता है ना, तो यहाँ पर हमारे जीवन को भी उससे जोड़ा है कि हमारा जीवन भी गतिशील है, बढ़ता रहता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर और अब तक जब आप पढ़ाई करते हैं तब तक के समय में आपके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं, है ना। पहले आप अपने आप से खुद से नहीं चल सकते, दूसरों के सहारे को लेकर के चलना शुरू करते हैं। फिर धीरे 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और अब अगली क्लास में बढ़ते चले जाते हैं और फिर आप बड़े होने लग जाते हैं। तो ये हमारी जो जीवन की गति है वो गति चलती रहती है, गतिशील होती है। तो जिस तरह से यहाँ पर पहिया है जो चलता है, तो जीवन में उन्नति आती है, प्रगति आती है। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में इस चीज को कर सकें। और पी साईनाथ जी ने बताया कि किस प्रकार से पिछले जो रीति रिवाज थे उनको तोड़कर जब हम अपने अधिकारों को पाने के लिए कुछ लोग जो है किस प्रकार से सबका सामना करते हुए, हर बात का सामना करते हुए आगे बढ़ते। इसी तरह से आप लोगों को भी ये चीज समझना चाहिए कि जब हम अपने मन में कोई चीज ठान लेते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। इस पाठ में भी यही चीज दिखाया गया है कि किस प्रकार रूढ़िवादी परंपरा से आने वाली जो कुछ महिलाएं हैं, जिन्होंने जो हमेशा से अपने घर के पुरुषों के ऊपर निर्भर रहती थी अपने किसी काम को करने के लिए, वो अब जो है अपना काम खुद से करने लगी है, यानी आत्मनिर्भर हो गई है। उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास बढ़ा है उनका। और वो सब किस कारण से हो सका है? क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक अपना प्रतीक के रूप में, आजादी के रूप में उन्होंने अपना साइकिल आधार चुना। और साइकिल चलाने से उनको बहुत सारी चीजों में आसानी हुई, उनके जीवन में आसानी हुई। क्या? जैसे कि जब वो किसी घर से बाहर किसी काम के लिए जाना होता था तो पहले तो उनको अपने घर के पुरुषों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, वो उनका छूट गया। दूसरे, जब वो कभी अपने आप भी घर से जाती थी अकेले तो उनको बसों में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था तब जा करके उनका, क्योंकि तब के समय में इतनी ज्यादा बसें नहीं चलती थी। कभी घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा के बाद कोई एक बस आई, फिर वो अगर भर के चली गई तो दूसरी बस के आने में फिर से आधा पौना घंटा का समय का इंतजार करना पड़ता था। तो इस तरह से उन महिलाओं को वहां पर घंटों जो है बस की लाइन में खड़े रहना पड़ता था। इससे उनका जो कीमती समय था, जिस समय में वो पूरी घर का काम कर सकती थी या अपना कुछ भी व्यापार कर सकती थी, वो उनका वहां खड़े खड़े ही खत्म हो जाता था। तो इस तरह से उनको इन बसों की लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता। दूसरा, उनका जो है समय बचने लगा, जिससे कि उस समय में वो अपने और भी बहुत सारे काम निपटा करके खाली हो सकती है और उनको फिर आराम करने के लिए भी समय मिल सकता है। तो इन सब चीजों से जो है लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को गतिशील बनाना है। तो आइए चलिए, इस पाठ की पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर आगे समझेंगे। चलो बेटा, स्टार्ट करें रीडिंग। मैम हमें अगले पेज से शुरू करना है। हाँ, मैम चलिए स्टार्ट करिए। या थोड़ा पीछे से करिए स्टार्ट। मैम इससे भी थोड़ा पीछे करना है। तो यहीं से करिए ना आप बेटा, यहीं से करिए। चलिए, भारत के सर्वाधिक, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए रीडिंग स्टार्ट। नैतिक पढ़ो। यस। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक से है जिलों पुडुकोट्टई। में से एक है, जिलों में से एक है।
पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता आजादी की गतिशीलता को अव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं ने 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है और अभी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वह इसके लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको बताया कि पुडुकोट्टई जो जगह है ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन था, क्योंकि यहाँ पर सभी औरतें पहले साइकिल नहीं चलाया करती थी, आदमी लोग ही वो काम करते थे। तो एक तरह से जब औरतों ने इस चीज को करना शुरू किया तो उनका ये आंदोलन ही था। कोई भी एक नया काम हम जब शुरू करते हैं तो एक आंदोलन का रूप ही ले लेता है। किसी से बातों को, व्यंग को सुन करके उस चीज को आगे बढ़ना कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर यानी कि जो अभी भी नई नई पढ़ी लिखी औरतें हुई हैं, नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात हो गई। अब उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है कि हमें साइकिल चलाना उनको मुश्किल हो रहा, बल्कि उनके लिए एक आम बात हो गई है। अब वो सभी की सभी औरतें जो है साइकिल चलाना सीखने लगी हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, मतलब कि जो उनका पहले का समय था कि औरतों को घर में काम करो और दूसरों के ऊपर निर्भर रहो, इन चीजों के ऊपर उन्होंने लात मारा, अपना विरोध व्यक्त किया कि नहीं, अब हम अपना कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए थे कि जो पहले की रूढ़िवादी परंपराएं थी कि औरतें घर पर रह के घर के काम काज में ही खाली ध्यान रखेंगी और बच्चों को देख परवरिश करेंगी, तो उन सारी जंजीरों को तोड़ करके उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल, अगर किसी के ऊपर भी इस तरह का बंधन लगा दिया जाए तो हर कोई जो है अपने उन परंपराओं, उन जंजीरों को तोड़कर उससे आगे निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके थोड़े से अजीबोगरीब होते हैं, देखने में खराब अजीब लगते हैं, बट भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। मतलब सबसे ज्यादा गरीब जो जगह है वो है पुडुकोट्टई। वो पुडुकोट्टई जिला जो है वहाँ के लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल चुना, क्योंकि अब उनको लगा कि नहीं, अब हमें आजादी चाहिए और उस आजादी को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें कोई ना कोई एक एम सोचना होगा अपने मन में, और वो है उनका साइकिल चलाना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, कि जो 10 साल से छोटी उम्र की लड़कियां थी, अगर हम उनको अलग कर दें, उनको ना काउंटिंग करें, उनकी ना गिनती करें, तो ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। यानी कि अगर 100 की तादाद में महिलाएं हैं उस गांव में, तो 25 महिलाओं ने तो उन्होंने साइकिल चलाना सीख ही लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने, और जब इनमें से कुछ जो 70,000 तक की औरतें होंगी, वो उन्होंने क्या किया कि जो प्रतियोगिता वगैरह गांव में होती है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, उस कार्यक्रम में अपने कौशल दिखाए, प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब ये सब करने के बाद भी अभी भी उनके अंदर साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। और वहां उसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण शिविर भी चले, मतलब उन औरतों को साइकिल चलाना सिखाने के लिए वहां पर पुडुकोट्टई जिले में एक साइकिल प्रशिक्षण यानी साइकिल सिखाने का
भी जगह खोला गया। जैसे आप लोग प्रशिक्षण शिविर यानी कि कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर ऐसे होते हैं ना, उसी तरह से ये भी आपका एक तरह से प्रशिक्षण शिविर है जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाया जाता है। चलिए आगे, नेक्स्ट बच्चा हर्षित त्यागी। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हम बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पपतियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखो पार्टी में एक माध्यमिक स्कूल में एक मिनट। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी, यानी वहां के लोग तो बहुत ही ज्यादा इन चीजों को मानने वाले लोग थे। वहां से आई एक युवा मुस्लिम लड़की सड़कों पर अपनी साइकिल चलाते हुए जाती दिखाई दी। तो उससे जो लेखक थे उन्होंने बात करने की कोशिश की। उसमें जमीला बीबी नाम की युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उसने लेखक से कहा, ये मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने पपतियां कसे थे। मतलब कि उसने बताया कि मुझे मालूम है कि जब मैंने शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग हमें जैसे ताने कसते हैं ना, इस तरह से ताने कसते थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने ऐसा देखो देखो लड़की साइकिल चला रही है, ये वो ऐसी सी उल्टी सीधी बातें उसको कहते थे। लेकिन जमीला बीवी ने बताया कि मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमें कोई ऐसा अपना काम करना होता ना बेटा, तो हमें सच में किसी की बात पर ध्यान नहीं देना होता, अपने काम पर ध्यान देना होता। चलो आर्यन सिंधे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यस यस इस यस जिले में यस। साइकिल आपने देखा कि फातिमा जो थी वो एक माध्यमिक स्कूल में टीचर थी, पढ़ाने का काम करती थी। तो अब अगर स्कूल में पढ़ाती, उसको बस से घंटों जाना होता, तो अगर 7 बजे का स्कूल है तो वो 5 बजे निकलेगी, तब कहीं जा करके वो अपने स्कूल पहुंच सकती है। तो उसने साइकिल चलाने का एक उसके अंदर भी जोश आ गया, चाव आ गया। और वो क्या करती थी, हर शाम को आधे घंटे के लिए, अब इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो साइकिल खरीद पाए, तो इसलिए और उसको खरीद कर सीखना शुरू करे, इसलिए वो क्या करती थी, किराए पर वो साइकिल लेती थी 1 घंटे के लिए और शाम के टाइम उसे चलाना सीखती थी। उसकी हैसियत नहीं थी कि साइकिल खरीदे। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आती है। अगर साइकिल चलाना आता है तो उसको चलाने में एक खास तरह की आजादी होती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और उसने बोला कि अब मैं ये साइकिल चलाना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास ही थी। सब मिलती जुलती सहेलियां थी और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। अपने समुदाय यानी कि मुस्लिम पृष्ठभूमि की जितनी भी लड़कियां थी, सबको उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। चलिए हर्षित सिंह। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसी प्रशंसकों में ही महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को
तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवस्वाकर हुई है। जिस किसी नवस्वाकर अथवा नई नवसाक्षर साइकिल नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यस 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 देखो। अब आप यहाँ पर करेंगे इस जिले में जो साइकिल की धूम मची हुई थी, इनकी प्रशंसकों में महिला ज्यादा थी। मतलब जो साइकिल की तारीफ, मतलब साइकिल चलाने में आगे बढ़ने वाली ज्यादातर औरतें थी। उन औरतों में भी कौन कौन थी? जो खेतों पर, खेतीहर यानी कि जो खेतों पर काम करने वाली मजदूर होती हैं, पत्थर एक खदानों में जाके पत्थर तोड़ने का काम करती है, मजदूरी करने वाली औरतें, और गाँव में काम करने वाली नर्सें जो दूर शहर से आकर के गाँव में काम करती नर्सें होती हैं, वो बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल के अध्यापिकाएं, जितने भी लोग ये बाहर घर से बाहर निकल के काम करने के लिए जाते थे, उन सब साइकिल का जमकर इस्तेमाल करते। वो सारी की सारी साइकिल चलाने का इस्तेमाल कर रही थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी, जो गांव की सेवादारी में लगी हुई कुछ औरतें थी, और जो एक दूसरे के घर खाना पहुंचाने का देखा टिफिन डब्बा वाला साइड आज भी है हर जगह। कि कभी जैसे जो घर से दूर अपने रहते हैं, खाना नहीं बना सकते, तो उनके लिए जो है डिब्बे टिफिन का सिस्टम होता है कि एक के घर में खाना बनता है, वो पैसे के हिसाब से पर डे के हिसाब से वो आपके घर में खाना सप्लाई करती। तो ये सब औरतें भी क्या करती थी कि साइकिल चलाने में पीछे, क्योंकि जब इन्होंने भी साइकिल चलाना सीखा कि अब उनको पहले खाना बना करके उसको टिफिन लगा के और उसको घर घर पहुंचाने में जो उनका समय व्यर्थ होता था, उसमें अब समय बचने लगा कि वो कम से कम अपने टिफिन पैक करके अपने साइकिल पर 2 4 5 टिफिन एक साथ पैक किया थैले में और लेकर के हर घर में घंटी बजाती हुई उनके सर्व किया और वापस आ गई। तो इस तरह से उनका समय भी बचने लगा। अब बच्चों जो भी अभी नवसाक्षर हुए, यानी अभी नया नया उन्होंने सीखा है, किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चला रही महिला से मैंने बातचीत की। उसने कहा कि साइकिल, हाँ, नवसाक्षर है किसी भी नवसाक्षर, यानी कि लेखक कहते हैं कि जिस किसी भी नई नई सीखने वाली महिला से अगर मैंने बात की, तो सबने यही बात कही कि नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से जब बात की, उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच उन्होंने एक अपना सीधा समझ रहा है कि हम जो साइकिल चलाते हैं उसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत आजादी है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, हमारा समय बचता है, घर के कामों में भी हम और ज्यादा समय लगा सकते हैं, बच्चों की देखभाल में भी हमारा समय लग सकता है। तो इसलिए ये हमारे लिए हमारे जीवन से जुड़ी एक आजादी से संबंध रखता है, सीधा संबंध रखता है। इसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। चलो नेक्स्ट। चलो भाई, सार्थक सिंह राव। यस मैम। पढ़िए आगे। मैम किधर से? देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, विजिबल है स्क्रीन। साइकिल आंदोलन। साइकिल आंदोलन की एक मैम, एम आई ऑडिबल? यस। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। ओके ओके सार्थक, रहने दो। साक्षी, साक्षी, वेरोनिका,
हाँ पढ़ो। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई वेरोनिका आवाज नहीं आ रही आपकी। वेरोनिका आपकी आवाज थोड़ी तेज करो, बोलो। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 यहाँ किलोमीटर यहाँ तक यस यस यस, साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान दिया। महत्वपूर्ण यह है कि इसके पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी-कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियों की गई, लेकिन धीरे-धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने ये बेटा, अब देखो आप यहाँ पर कि एक मिनट पीछे करो बेटा। साइकिल आंदोलन की जो एक अगुआ है, यानी जब सबसे पहले किसी ने कोई काम, जब हम नया शुरू करते तो कोई एक पहले आगे आता ना, पहल करता उस काम को, तो उसमें ही इस साइकिल आंदोलन का जो का पार्ट था, उसमें जो सबसे पहले कोई महिला थी अगुआ आगे बढ़ने वाली कि नहीं हम ये काम करेंगे, चलो आओ मेरे साथ। अगुआ कहना था कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, यानी कि उन सबके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। जो हमेशा औरतें पुरुषों के ऊपर निर्भर रहती थी ना हर एक काम के लिए, तो वो अब उनके ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई भी औरत अपनी साइकिल उठाई और 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से पूरी कर लेती है। मतलब फटाफट उसको अगर 4 किलोमीटर के अंदर कहीं जाना है या कुछ काम से, तो वो फटाफट 2 मिनट में वो पूरी कर लेती है। उसको अगर घर के लिए पानी भी लाना है तो वो भी साइकिल पर जो है पानी भी अपने रस्सी में बांध कर और किस किस तरह वो भी ले आती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं वो घर में अकेले किसी के ऊपर छोड़े, काम पे जाना भी जरूरी है, तो वो अपने बच्चों को भी अपने साथ अपने साइकिल पर बिठा लेती है, कैरी कर लेती है ना। बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें अपना सामान शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी हम साइकिल पर उन चीजों को व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया था। लोग जो है ना हमारी दुनिया के, वो बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। जब कोई कोई अपना काम अपने से करना चाहता है तो उसके बारे में गलत सलत बोलते हैं। तो वही लेखक कहते हैं कि जब लड़कियों ने अपने आप से साइकिल लेकर के चलाना शुरू किया था तो लोग उनके ऊपर गलत गलत बातें बोलते थे, मतलब कि अरे देखो देखो ऐसे करके सब मजाक बनाते ना, इस तरह की बातें। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई कि ठीक है भाई, हाँ समाज में उनका विरोध नहीं किया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना भी लिया। मतलब सभी औरतों ने इस चीज को, साइकिल चलाना, अपने जीवन में अपना भी लिया कि उनका काम भी आसान हो रहा है और उनको एक बढ़िया चीज सीखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी।
साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। यह नव साइकिल चालक गाने गाते हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। यस बेटा, अभी यहाँ पर देखो कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। वहां पर कि जाके किस तरह से सभी महिलाएं साइकिल मतलब चलाने के लिए उत्सुक हैं। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन इकट्ठी हुई थी साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में कि हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही काम है, अब हम सब करेंगे, मिलके करेंगे, है ना। तो उनके समर्थन में एक आवेग दिख रहा था, जोश दिख रहा था। कोई भी उनकी मतलब आजादी के भाव को देख करके हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरों के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी से बचाकर बाहर उनको निकाला है। और कहा जा रहा है इस पाठ में लेखक के द्वारा कि दिखाया गया है कि 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। जो नया नया साइकिल चलाना सीखती हैं वो गाने भी गाना गाती हैं, गाने भी गाना जानती हैं। उन गानों में उन साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब वो गाने बना बना के ऐसे गाने गाती हैं जिसमें कि साइकिल चलाने चलो चलो सीखो, है। तो उसमें एक गाना है कि ओ बहना आओ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग की। ए बहना आओ चलो हम साइकिल चलाना सीखे और अपने जीवन की गति के अनुसार घूमे। तो इस तरह से आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कंटिन्यू रीडिंग। ओके, अभी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा पढ़ने से कंप्लीट होगा नेक्स्ट टाइम। हाँ बोलो बोलो। हम उद्देश्य क्या है इस सत्र का?